इबादत का सही मफहूम नहीं, जैसे अकीदे के अंदर गुमराहियां हो रहे हैं, इबादत के अंदर भी खास किस्म की गुमराही हो रही है। वो क्या है? इबादत की दो किस्में हैं, एक है इबादत महदा और दूसरा होता है इबादत गैर महदा। इबादत महदा का मतलब होता है खालिस इबादतें, खालिस इबादतें यानी मतलब है नमाज, रोजा, ज़कात, हज। ये खालिस इबादतें वैसे ही करना है जैसे बताया गया है। हम अपनी तरफ से कुछ भी चीज ऐड नहीं कर सकते, कुछ डिलीट नहीं कर सकते, कोई भी चीज हम अपने अंदर से घटा नहीं सकते, बढ़ा नहीं सकते, जैसा बताया गया वैसा। इबादत गैर महदा, इस्लाम में कुछ ऐसे आमाल है आपको छूट है, आप कर सकते हैं जब तक के रोकने की दलील ना जाए। इसके अंदर उसूल उल्टा है, जब तक के रोकने की दलील ना जाए। मिसाल के तौर पे तालीम, एजुकेशन के जितने वसाइल हैं, वसाइल वसीले जितने भी सोर्सेस है, इलाज, आजकल आप नए नए तरीके से इलाज कर रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं, टैबलेट खा रहे हैं, टॉनिक पी रहे हैं। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के जमाने में था? ऐसा नहीं था। तालीम के कई वसाइल हैं, माइक इस्तेमाल हो रहा है, पोडियम इस्तेमाल हो रहा है, तालीम। इसी तरीके से एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एंड लिविंग, जिंदगी गुजारने के मुख्तलिफ जो भी हम रहन सहन, रहना, कपड़ा, मकान, आना जाना, ट्रांसपोर्टेशन, आना जाना, सफर करना, और इसी तरीके से खाने पीने के बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के जमाने में नहीं थी, लेकिन आज हम खा रहे और पी रहे। तो खाने पीने की चीजें, रहने ओढ़ने बिछोने की चीजें, और इसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन का मामला हो या तालीम के वसाइल का मामला हो, इलाज के वसाइल का मामला, इसको कहते हैं इबादत गैर महदा। ये भी इबादतें हैं, लेकिन ये कौन से गैर महदा, गैर खालिस इबादतें, यानी आपके लिए इजाजत है कि आप इसके अंदर नई नई चीजें अडॉप्ट कर सकते हैं जब तक कि रोकने की दलील ना जाए। अगर कोई कहता है कि ये बिजनेस नहीं करना चाहिए, ये तरीके से कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, तो आप कहते हैं दलील, रोकने के लिए दलील ला। नमाज, रोजा, ज़कात, हज, इसके अंदर मसला ये है करने के लिए दलील चाहिए इसमें। अगर कोई आदमी कहता है ये नमाज पढ़ लो, कोई कहता है आप सलाते गौसिया पढ़ लो, कोई भी एक नई नमाज कहता है, तो आप बोले दलील, करने के लिए दलील चाहिए। इसको समझना है तो उसके लिए भी मैंने एक शेर बनाया, अल अस्लु फिल इबादती अल मन्उ, इबादत महदा की असल क्या है? मना, रुक जाना, जब तक के हत्ता यजी सारिफुल महदूरी, जब तक के रोकने से, जो रोकने के मुकाबले में कोई इजाजत की दलील ना आ जाए। और आदात के मामले में क्या कहा जा रहा है? अल अस्लु फिल आदाति अल इबाहा, अल अस्लु फी आदातिन अल इबाहा, आदतों के अंदर जो जनरल आमाल है हर चीज मुबाह है, मुबाह माने जायज। हत्ता यजी सारिफुल इबाहा, जब तक के उस जायज को खत्म करने के लिए कोई क्लियर दलील ना आ जाए। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 के आयत नंबर 29 में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दी जमीआ, जो कुछ भी जमीन में है अल्लाह ने तुम्हारे लिए पैदा कर दिया। मतलब ये कि उलमा कह रहे हैं सब तुम्हारे लिए हलाल है जब तक के हराम कहने की कोई दलील ना आ जाए। सूरह शूरा सूरह नंबर 42 के आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं दीन के मामले में, देखिए इबादत महदा के बारे में, अम लहुम शुरका शरअू लहुम मिन अद-दीन मा लम यअज़म बिहिल्लाह, क्या अल्लाह के अलावा कोई और शरीक है जो इनको दीन बना बना कर दे रहे हैं, शरीयत बना बना कर दे रहे हैं? शरीयत बनाना, दीन के अंदर कोई चीज हुक्म नाजिल करना किसका किसका हक है? सिर्फ अल्लाह का है। कोई और आके आपको दीन में ये भी कर लो, ये ईद मना लो, दीन के नाम पर ये काम कर लो, हम कहेंगे नहीं कहेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के जमाने से साबित करो, क्योंकि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आज मैंने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया। अब देखिए कैसा गुमराही आ रही है आजकल, कैसा आ रही, लोग जो है ना, जब उनसे कहा था भाई आप ये ईद मिलादुन नबी क्यों मना रहे हैं, या कोई भी नया काम जब उनको बिदअत करते हैं, जब उनसे पूछते हैं आप ये काम क्यों कर रहे हैं, तो क्या कहते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा ने रोका क्या? देखिए उल्टा। भाई खालिस इबादतों में आप अपनी मर्जी से काम शुरू करें क्यों? सवाल ये है। आप कह रहे रोके क्या? खालिस इबादतों में इजाजत चाहिए थी, इजाजत कहाँ है? अगर आप कहते हैं कि मैं दीन जैसे चाहे फॉलो कर लूंगा, तो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजने की जरूरत क्या थी? आप ही अपने अकल से दीन फॉलो कर लेते, नमाज का तरीका बना लीजिए, फिर आप रोजे का नया तरीका बना लीजिए, ज़कात का नया तरीका बना लीजिए, हज का नया तरीका बना लीजिए, फिर आपको कौन रोकने वाला है? फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजने की जरूरत क्या थी? हाँ, दुनियावी एतबार से उल्टा, एक आदमी बिजनेस कर रहा है, एक आदमी दुनियावी एतबार से कुछ कपड़ा पहन रहा है, तो लोग यहाँ पर जाकर उल्टा सवाल करते, अल्लाह के नबी ऐसा कपड़ा पहने क्या? अरे उल्टा, वह मसले में इधर उल्टा, ये मसले में इधर उल्टा। बनी इसराइल, बैठो बोले तो उठे, उठो बोले तो बैठे। अकीदे के मामले में रोके क्या? दुनियाई मामलात में इसकी इजाजत कहाँ है? ये बिजनेस अल्लाह के नबी करे क्या? ये घड़ी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहने क्या? ये बेल्ट अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहने क्या? उल्टा सवाल।
اب الٹا سوال ہے تو شریعت سیدھا سمجھیں گے تو الٹے سوال نہیں نکلتے، شریعت الٹا سمجھے تو الٹے سوال نکلتے، یہ ہے گمراہی۔ یہ ذرا نہیں سمجھے، جہاں اجازت ہے اجازت نہیں کا معنی لے لیتے، جہاں اجازت ہے وہاں اجازت نہیں ہے سمجھ جاتے، یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ اللہ حفاظ۔